ज़ीरोधा में हम गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीद सकते हैं, जिनको कई लोग एसजीबीज़ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो इन्हें हम कैसे परचेस कर सकते हैं। अभी आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एसजीबीज़ तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने नए बॉन्ड्स इशू नहीं किए, तो फिर हम कैसे इन्हें बाय कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन्हें इशू नहीं कर रही है पिछले 1 साल से। तो दोस्तों, जो पहले के बॉन्ड जो इशू किए गए थे वो भी आप बाय और सेल कर सकते हो। कैसे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो इसके रिलेटेड आपके मन में जो डाउट्स होंगे टैक्स को रिलेटेड, या कब मैं इसे खरीद सकता हूँ, कब मैं इसे बेच सकता हूँ, इंटरेस्ट का क्या होता है, कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारे क्वेश्चन का भी जवाब आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एसजीबीज़ में जब वो इशू किए गए थे तो उनमें 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड था, यानी कि 8 साल तक आपको इन्हें होल्ड करना पड़ता था। पर उसमें उसके बाद एक रूल आया था कि 5 साल के बाद अगर आप चाहो तो इन्हें बेच सकते हो। पर अगर आपको इनके टैक्स बेनिफिट्स चाहिए तो जिस भी दिन से ये इशू होता है उस दिन से लेकर तो इसके मैच्योरिटी डेट तक, यानी कि 8 साल बाद तक अगर आप इसे होल्ड करते हो तो ही आपको जो कैपिटल गेन्स का जो टैक्स बेनिफिट था कि आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वो तभी मिलता है। अगर आप बीच में कभी भी इसे बेच देते हो तो फिर आपको वो कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है वो देना पड़ता है। और इंटरेस्ट के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, पर उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको अगर कोई भी एसजीबी या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो आपको ये जो सर्च बार है यहाँ पर आ जाना है और आपको सर्च करना है एसजीबी। अब एसजीबी जैसे आप टाइप कर लेते हो, आपके सामने बहुत सारे बॉन्ड्स आ जाते हैं। एनएसई और बीएसई दोनों में ही ये लिस्टेड होते हैं। और आपके सामने यहाँ पर ये दिखेगा कि ये जो बॉन्ड है ये कब मैच्योर हो रहा है, यानी कि ये जो डेट आप देख रहे हो, ये डेट आपको ये बताता है कि ये बॉन्ड की पर्टिकुलर बॉन्ड की मैच्योरिटी कब है। तो इसकी जैसे अप्रैल 28 है, इसकी अगस्त 27 है। तो ऐसे आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर आपको रीसेंट इसका देखना है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो अगर मैं 2025 डालूंगा तो आप देख सकते हो जुलाई में और मई में जो बॉन्ड्स अभी मैच्योर होने वाले हैं वो आ चुके हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं ये जो जुलाई वाला है जो सबसे रीसेंट है, या मई वाला ले लेते हैं चलो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप अगर इसकी प्राइस देखोगे तो वो बहुत ही क्लोज होती है जो भी करंट मार्केट प्राइस गोल्ड का चल रहा है उसके हिसाब से। तो जैसे अभी फ़िलहाल के लिए गोल्ड चल रहा होगा कुछ 95,000 के आसपास, तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लोज प्राइस रहेगा यहाँ पर। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, अगर आप कोई भी एसजीबी बाय कर रहे हो और आपका उसका प्लान अगर शॉर्ट टर्म का है तो आपको ज़रूर से ये ध्यान देना है कि उस केस में आपको इसकी लिक्विडिटी ज़रूर से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको इसकी लिक्विडिटी ना मिले और आपको बाइंग और सेलिंग करने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर मैं आपको इसके ऑर्डर बताऊं तो ये दोस्तों सबसे रीसेंट वाला बॉन्ड है, यानी कि ये बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और उसके बावजूद भी अगर आप इसमें ऑर्डर्स देखोगे तो बहुत ही आपको प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो जनरली इधर आप देखोगे 500 की ऑर्डर है तो इधर 320 की है, मतलब लगभग मोटा मोटी 100 से 200 रुपये का अभी भी प्राइस में बैंड का फ़र्क है। और ये फ़र्क जब रहता है दोस्तों तब आपको लिक्विडिटी इश्यूज़ फेस करने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए आप जो भी बॉन्ड ले रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको लिक्विडिटी इश्यूज़ मिल सकते हैं अगर आप उसे जल्दी एग्जिट करने का सोच रहे हो। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने वाले हैं, यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा, या अप टू मैच्योरिटी जब भी ये बॉन्ड मैच्योर होने वाला है तब तक अगर आप होल्ड करने वाले होंगे तो ही फिर आप ये जो एसजीबी है उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। तब ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर गोल्ड बहुत ही कम समय में अगर क्रैश कर जाता है तो आपको एसजीबीज़ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिलते हैं। और जो इसका 2.5% इंटरेस्ट होता है पर एनम, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आपको इन्हें बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या उनका प्राइस इसमें ऐड भी नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि जिस भी दिन इंटरेस्ट आता है 2.5% का, ये मतलब ये सालाना 2.5% होता है, तो जिस भी हिसाब से ये मंथली, तो जिस भी हिसाब से ये जिस भी दिन क्रेडिट होता है उस दिन आपकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो उस हिसाब से कम हो जाती है, यानी कि वो एडजस्ट हो जाती है आपका इंटरेस्ट पे आउट होने के बाद। तो वैसे ही इसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब मैच्योरिटी आती है तब आप ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी तक अगर इसे होल्ड करते हो तो मैच्योरिटी के दिन ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है, और जो भी पैसा होगा ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आपको बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले ही चाहो तो इसे बेच भी सकते हो, पर फिर उस केस में वो आपको, तो मैंने बोल दिया कि लिक्विडिटी इश्यूज़ वगैरह आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और वो रिस्क आपको कंसिडर करनी होगी। क्योंकि अगर गोल्ड बहुत फास्ट क्रैश करता है तो आपके बॉन्ड की प्राइस भी बहुत फास्ट क्रैश करेगी।
तो अप टू मैच्योरिटी होल्ड करने में सेंस बनता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको ध्यान से जो भी करना है वो करना पड़ेगा। खरीदने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आपको ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो सेम प्रोसीजर है, रेगुलर वाला जो सेक्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। एक क्वांटिटी आप देख सकते हो लगभग 9,500 के आसपास है। तो इसी हिसाब से अगर आप 2 करोगे तो मतलब मिनिमम से मिनिमम आपका 9,500 यहाँ पर लगने वाला है। अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग प्राइजेस होती है दोस्तों। अगर हम थोड़ा अगर दूर के मैच्योरिटी की देखें यानी कि 2028 का अगर हम देखें तो ये जो 2028 का जो बॉन्ड है दोस्तों, इसका अगर हम ये देखते हैं प्राइस कितना चल रहा है, तो ये अभी 9,100 पे चल रहा है। तो जितना दूर का मैच्योरिटी रहेगा उतना कम प्राइस रहेगा, क्योंकि वो इवेंचुअली विद टाइम वहाँ पर बिल्ड होने वाला है। और जो पुराने बॉन्ड्स रहेंगे उनकी प्राइस बहुत ही क्लोज रहेगी जो भी गोल्ड का फ़िलहाल का भाव चल रहा है उस हिसाब से। तो जो भी बॉन्ड खरीदना है उसके ऊपर आप चूज़ कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद क्वांटिटी आपको लगा लेनी है, मार्केट या लिमिट आपको आपके हिसाब से यहाँ से शिफ्ट करके लगा लेना है, मार्केट या लिमिट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये लॉन्ग टर्म वाला जो ऑप्शन है उसे ही चुने। तो जैसे ही आप ये जो स्वाइप टू बाय है इसको राइट स्वाइप कर दोगे, आपका ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो आपका ऑर्डर है ये आप आपके भी ये जो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन है उसमें होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देख पाओगे। तो आपको ये जो बॉन्ड्स है वो आपके होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं आपकी ये जो प्राइस भी है वो अप्रिशिएट हो जाती है। अगर गोल्ड की प्राइस अप्रिशिएट होगी तो इनकी भी होगी, अगर गिरती है तो इनकी भी गिरती है। तो टोटली इनकी जो प्राइस होती है वो गोल्ड से रिलेटेड होती है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगी। अगर ऐसा होता है दोस्तों कि गोल्ड नीचे चले जाता है और जब भी आपका बॉन्ड मैच्योर होने वाला है उसके पहले अगर वो नीचे ही रहता है तो फिर आपको उसे लॉस में भी एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड ही लेनी है। और आपको अगर डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो तो ही आप उस हिसाब से गोल्ड का एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदते हैं ज़ीरोधा में ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।